जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए उस परम सत्ता का आवाहन कर लेते हैं। भगवत्या जगन्मातु श्रीरामस्य जगद्गुरो चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम मुनि माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमें समझाना चाह रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाए और हमारे जीवन में उतर सके। परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चले तो कुछ ही समय में उनके ये तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा और विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी भी मनोभूमि असंयमी या अस्थिर क्यों ही न हो, पर साधना में लग जाना चाहिए। एक न एक दिन ये त्रुटियां दूर हो जाएंगी और माता की कृपा प्राप्त होकर ही रहेगी। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। इस प्रकार का जप जो होता है स्वर बंधनों से मुक्त होता है। 19वां नियम है, साधना की अनेक विधियां हैं। अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो वे कुछ न कुछ मीन मेक निकाल कर संदेह तथा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए साधना विधि अपनी जो है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद प्रकट भी करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोष की बात होगी तो उसका उत्तरदायित्व साधना गुरु पर ही पड़ेगा। 30वां नियम है, गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्टों की आशंका भी नहीं रहती। इसलिए निर्भय एवं प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार से सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए। उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। जैसे मिठाई को अकेले अकेले चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरी बात है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं करते रहना और अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों एवं उनके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करे। उपासना के लिए कोई बात समझ में ना आती हो या संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। माला जपते समय सुमेरु माला के आरंभ में सबसे बड़ा दाना जो होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे अन्य लोगों का स्पर्श न हो सके। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। इसके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी संपन्न कर डालता है। भागीरथ ने श्रद्धा के बल से ही हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव और नामदेव जैसे छोटे बालकों ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इसी आधार पर तुलसीदास और सूरदास जैसे वासनाग्रस्त व्यक्ति संत शिरोमणि बन गए। इसलिए यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लें, यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लेते हैं तो हमारे चित्त की चंचलता, अस्थिरता धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक शक्ति का निराकरण अपने आप होता जाएगा और हमारी साधना अंत में सफल अवश्य होगी।